कितनी सैम्पल रेट पे काम करना चाहिए हमें, आप कितनी पे करते हो? भाई मैं करता हूँ 48 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर, क्योंकि मेरा पीसी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है जब प्रोजेक्ट थोड़े बड़े हो जाते हैं। एंड सैम्पल रेट आपके अकॉर्डिंगली आपको देखनी पड़ेगी कि आपका पीसी सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। सैम्पल रेट क्या होती है? सैम्पल रेट होती है जितनी हम फ्रीक्वेंसीज़ हायर कैप्चर करना चाहते हैं, और रेजोल्यूशन ऐसे आप मान सकते हैं कि कितनी रेजोल्यूशन आप डालना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट 44.1 किलोहर्ट्ज़ पर सभी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्लाइटली बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा? इससे फ़ायदे होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑडिबल डिफरेंसेस भी सुनाई दे सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके गाने में ऐसे समझ सकते हैं कि क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का अमाउंट बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ जाएंगी। ठीक है, इससे एक नुकसान ये होता है कि सैम्पल रेट बढ़ाने से हमारे कंप्यूटर के सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ जाता है, क्योंकि उसे ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस करनी है अब, तो ये वाली दिक्कत है। लेकिन इससे ये चीज़ एक प्लस पॉइंट भी है इसका। अगेन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि सैम्पल रेट बढ़ाने से हमारी कई सारी प्लगइन्स जो बेस्ट परफॉर्म करती हैं, कई सारी नहीं, लेकिन कई सारी प्लगइन हमारी जो है बेस्ट परफॉर्म करती हैं जब हम सैम्पल रेट 96 किलोहर्ट्ज़ या 88 या थोड़ी सी हाई रखते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग के वक्त भी एक चीज़ होती है कि रिकॉर्डिंग में जो अगर हम वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ट्यूनिंग वगैरह करना और वो सब चीज़ें जो भी हम लेटर ऑन इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, या कोई भी चीज़ हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं या सैम्पलिंग कर रहे हैं, सैम्पल लाइव रिकॉर्ड करके सैम्पल बना रहे हैं, तो उस समय हम हाई सैम्पल रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लेटर ऑन पोस्ट में जो भी एडिट करते हैं, हम इफेक्ट वगैरह लगाते हैं या हम आर्टिकुलेट करते हैं और चीज़ें ऊंची नीची करते हैं, पिच शिफ्ट वगैरह करते हैं, तो वो थोड़ा और सहूलियत से हो जाता है। और एक पॉइंट और है, सैम्पल रेट बढ़ाने का फ़ायदा ये है कि हमारा एलियासिंग जो डिस्टॉर्शन आता है वो 48 किलोहर्ट्ज़ या उसके लोअर वाले केस में वो होता है, थोड़ा सा होता है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो, होता है उसके अंदर एलियासिंग डिस्टॉर्शन। लेकिन जैसे हम सैम्पल रेट बढ़ाने लग जाते हैं 88, 96, 192 पे, तो मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, तो बढ़ाते हैं हम, तो एलियासिंग डिस्टॉर्शन जो है कम हो जाता है। तो प्लस प्लस भी है, माइनस माइनस भी है। अगर आपका सीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे वो काम, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 48 पर आप काम करो, और अगर आप रिकॉर्डिंग करो तो 88 या 96 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर रिकॉर्ड करो। सेपरेटली कह रहा हो कि अपना आईटी ट्रैक बना करके आप उसमें अपने वोकल्स को हाई उस पर सैम्पल रेट पे रिकॉर्ड करके एंड देन वापस लो वाले में आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक केस ये भी है कि अगर आप 96 पे सारा काम कर रहे हैं, आप जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के केस में क्या होता है, आपको अपलोड जो करना होता है वो 48 या 44.1 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर हाई में भी कर रहे हो सैम्पल रेट पे और अगर लो में अपलोड कर रहे हो तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा टेक्निकली। लेकिन अगर आप हायर सैम्पल रेट पे काम करते हैं तो ओवरऑल देखा जाए तो फ़ायदेमंद होता है सॉन्ग की क्वालिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव एंड रिस्पेक्ट, बाय बाय। उम्मीद है आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते होंगे। क्वालिटी वीडियो की कम है, लेकिन कंटेंट जो दिया जा रहा है वो बहुत बहुत जांचा परखा है खुद के द्वारा। ठीक है, एंड यस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई, वन एंड ओनली आदित्य। जाइए गाने सुनिए एंड सपोर्ट करिए आपके भाई को।